नमस्कार मित्रों, मैं पूजा अपने YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ कार्तिक मास की कथा का अध्याय 7। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कार्तिक मास व्रत कथा के 7वें अध्याय में नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियमों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कौन सी तिथि और कौन सा भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें, पृथ्वी पर शयन करें और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खाना खावें। आइए अब जानते हैं विस्तार से कथा। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह से आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। वह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण न करे, किसी से द्वेष ना करें तथा तीर्थों के अतिरिक्त विदेश न जाएं। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करें। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, किया हुआ पका भोजन न ग्रहण करें। मिंद भावना, कुवाच्य का त्याग करें। किसी भी जीव का मांस, चूना, जम्बीरी, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करें। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझें। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़ आदि, शावर, नमक आदि का परित्याग करें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने ही लिए पकवान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास की व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें, पृथ्वी पर शयन करें और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर ही खाना खावें। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावें। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याग है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंगाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन सब का वस्तुओं का ग्रहण न करें। लौकी व भंटा, कोहड़ा, कटेली का फल, तरबूज तथा कैत इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग है। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से संभाषण न करें। उपर्युक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौओं द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया व जला हुआ अन्न न खावें। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ, चंद्र नारायण व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करें और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करें। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परमल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग। ये वस्तुएं तथोक्त तिथियों में न खाएं और रविवार को आंवला का भक्षण न करें। व्रती इन शाकों में से या और वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावें। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देव उठनी एकादशी में पूर्वोक्त विधानानुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाली व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञादि हैं वे सत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि यज्ञादि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में
भुक्ति मुक्तिदाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का पाप हो वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वालों की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादिक देवता करते हैं। भगवान विष्णु का व्रत कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान में रहता है वह पूजित होता है। वहाँ पर ग्रह भूत और पिशाच कोई भी नहीं रह पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य का पुण्य का वर्णन चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। यह विष्णु भगवान का व्रत संपूर्ण पापों से नाश करने वाला होता है। पुत्र पौत्र धन तथा धान्य को उन्नत करने वाला होता है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उसको तीर्थ में न जाने कितने तीर्थों की सेवा करने का उद्देश्य है। उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वें अध्याय के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।